मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी को लेकर भोपाल में हाई पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिला। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया अपना मुंह काला करने के लिए राजभवन के लिए निकले। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और मुंह काला नहीं करने दिया। दिग्विजय सिंह ने बरैया को काला टिकर लगाकर उनका वचन पूरा कराया। बाद में बरैया ने ईवीएम वाले पोस्टर्स पर काली स्याही पोत दी। तो देखिए, फूलसिंह बरैया ने कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सीटें लेकर आती है तो ऐसे में वो अपना मुंह काला करेंगे। और इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 7 दिसंबर की तारीख जो कि आज है, राजभवन के सामने वो पहुंचकर मुंह काला करेंगे। हालांकि दिग्विजय ने उनको रोका है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी इजहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। इजहार, देखिए, फूलसिंह बरैया ने पहले ही ये ऐलान किया था और कहा था कि मुंह काला करूंगा। हालांकि दिग्विजय ने उन्हें रोका, लेकिन उसके बाद देखिए ईवीएम पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए। इजहार, बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फूलसिंह बरैया जो दतिया की भांडेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 50 सीटें को पार कर लिया तो वो खुद अपना मुंह काला करेंगे। वहीं जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी ने 163 सीटों के साथ बहुमत बनाई और कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। पिछले दिनों कांग्रेस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान फूलसिंह बरैया भी पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि क्या जो आपने वादा किया था क्या आप उसको पूरा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि मैं इस दिन इतने बजे जो है राजभवन जाऊंगा और अपना मुंह काला करूंगा, मैं अपने वादे से नहीं पलटूंगा। वहीं इसके चलते आज जो फूलसिंह बरैया हैं वो अपने बंगले से राजभवन के लिए रवाना हुए। हालांकि जो मुंह काला करने वाला जो मूवमेंट था, कहीं ना कहीं वो एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामे में तब्दील होता दिखाई दिया। जो बात थी कि बीजेपी की 50 सीटें से कम ज्यादा आती हैं तो मैं मुंह काला कर लूंगा, कहीं ना कहीं वो ईवीएम पर आ गई। जो फूलसिंह बरैया के साथ लोग थे वो ईवीएम को लेकर तख्ती लिए हुए थे, जिनमें जगह जगह की कंट्रीज के नाम लिखे हुए थे और उसमें कहा गया था कि इन कंट्रीज में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, इनमें नहीं होता, इनमें नहीं होता, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों होता है। वहीं जब ये राजभवन पहुंचने वाले थे, रोशनपुरा पे पहुंचे, इस दौरान दिग्विजय सिंह भी आ गए। दिग्विजय सिंह काफी दूर तक उनके साथ फूलसिंह बरैया के साथ पैदल चले और शुरुआती दौर में उन्होंने मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करी। जब हमने उनसे पूछा कि कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं फूलसिंह बरैया के समर्थन में आया हूं। हालांकि रोशनपुरा से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग करके फूलसिंह बरैया और दिग्विजय सिंह को रोक भी दिया था। बरैया कोशिश भी करते आगे जाने की, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक दिया। और वहां पर मीडिया से बात कर दिग्विजय सिंह ने कहा कि फूलसिंह बरैया ने जो अपना वादा किया था वो पूरा हो रहा है, लेकिन हम ये मुंह काला नहीं कर रहे हैं, मैं इनको टीका लगा रहा हूं ताकि इनको नजर ना लगे। और उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह ने जो बरैया है उनको एक टीका लगाया, साथ ही उनके गालों पर एक बिंदी भी लगा दी। और उसके बाद दोनों ही नेताओं ने मिलकर ईवीएम पर कालिक पोत दी। कहीं ना कहीं इस पूरे जो ड्रामा देखने को मिला, इसमें कहीं ना कहीं फूलसिंह बरैया और दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठाते दिखाई दिए। बरैया ने कहा कि अगर बिना ईवीएम के चुनाव होता तो हम लोग 200 सीट जीतते हैं, लेकिन ईवीएम से चुनाव हुआ है तो हम इतनी कम सीटें जीत पाए। बरैया ने दावा किया कि अगर दोबारा चुनाव करवा दिए जाए और बैलेट पेपर से हो तो हम 200 सीटें जीतेंगे और ईवीएम से होगा तो हो सकता है हम 40 सीटें ही जीते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इजहार आपका तमाम जानकारी के लिए।